नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घरेलू हिंसा। थप्पड़ की आवाज़ से शोभा जी की नींद खुल जाती है। बगल वाला कमरा उनके बेटे मयंक का था। आवाज़ वहाँ से आई थी। उन्होंने चश्मा लगाया और जल्दी जाकर दरवाजे पर कान लगाया तो बहू प्रतिभा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, पर फिर खुद को ही रोक लिया। क्या इतनी रात को दरवाज़ा खुलवाना सही रहेगा? अपने आप को समझाकर वह वापस अपने बिस्तर पर आ गई। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलती रही। सुबह प्रतिभा से बात करूंगी, यह सोचकर वो सो गई। सुबह जल्दी उठकर वो मंदिर जाकर आ गई। तभी उन्हें प्रतिभा को देखकर रात वाली बात याद आई। प्रतिभा, रात को तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं आई थी, पर फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। हाँ मम्मी जी, वो टेबल पर से पानी का जग गिर गया था, प्रतिभा ने बात को छुपाते हुए कहा। परंतु प्रतिभा की सूजी आंखें सब बता रही थी। आखिरी रात को कितना रोई थी और वह ढंग से सो भी नहीं पाई। शोभा जी उसका हाल देखकर सब समझ गई। पर तभी गुस्से में दंदनाता हुआ मयंक आया। अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मुझे काम पर जाना है। प्रतिभा, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो। तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहूँगा। प्रतिभा ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और फटाफट से खाने की प्लेट मयंक के आगे रख दी। फिर से चावल कहकर मयंक ने खाने की प्लेट फेंक दी। तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं आता। मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। खाना बनाकर लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में दरवाजे को ज़ोर से पटकते हुए मयंक वहाँ से चला गया। शोभा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और मयंक प्रतिभा के साथ ऐसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहा है। मयंक के कारण प्रतिभा दिन भर खामोश सी रहती थी, घर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती थी। मयंक का व्यवहार प्रतिभा के प्रति दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा था। एक दिन सुबह मयंक जब प्रतिभा पर चिल्ला रहा था तो शोभा जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह क्या बदतमीजी है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। क्या कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? प्रतिभा मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं है। अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर। मयंक अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। प्रतिभा, क्या बात है? मेरा पूछना सही तो नहीं लगता है। यह तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन अब यह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मुझसे यह रोज़ रोज़ के झगड़े अब देखे नहीं जाते हैं। अपनी सास की सहानुभूति पाकर प्रतिभा आज पिघल गई। मम्मी जी, यह रोज़ मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर तो हाथ तक उठा देते हैं। मम्मी जी, मेरे भाई ने एक महंगी बाइक ली है, तब से ही यह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से ऐसी ही बाइक लेकर आऊं। मैंने अपने पापा से बाइक मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। भाई तो दूसरे शहर में अच्छी नौकरी करता है, उसने अपनी कमाई से वो बाइक ली है। मैं अपने पापा से ऐसे कैसे बाइक मांग सकती हूँ? मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे? अभी शादी में उन्होंने इतना कुछ दिया है। प्रतिभा के मुंह से यह बात सुनकर शोभा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और दहेज मांग रहा है। अगले दिन बेटे के काम पर जाते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर बुलाकर, जो पेशे से वकील था, उसने प्रतिभा और शोभा जी की पूरी बात सुनी। शोभा जी के कहने पर मयंक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रतिभा बहुत घबरा गई और घबराते हुए कहा, मम्मी जी, आप अपने ही बेटे पर केस कैसे कर सकती हैं? मयंक आपका बेटा है और मैं तो बहू हूँ, जबकि माँ को हमेशा अपना बेटा प्यारा होता है। आप अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे जा सकती हो? हाँ, मैंने अपने बेटे के खिलाफ केस किया है
क्योंकि एक माँ से पहले मैं एक पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। मयंक के पापा भी मुझ पर बात बात पर हाथ उठा दिया करते थे। मैं चुपचाप सहन कर लेती थी, जैसे तुम सहन कर रही हो। वैसे भी एक पत्नी अपने पति की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। मैं भी रोज़ सहन करती थी, पर अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। मैं एक माँ हूँ जो अपने बच्चे के अच्छे काम करने पर उसे प्यार करती है, तो बुरे काम करने पर उसे सज़ा देना भी जानती है। सज़ा मिलेगी तो यह सब उसे जीवन भर याद रहेगा। कोर्ट में मयंक को बुलाया गया। अपनी ही माँ ने उस पर केस किया है। यह बात उससे सहन नहीं हो रही थी। वह झल्लाकर बोला, मम्मी, यह सब क्या है? आप अपने बेटे के खिलाफ हो? हाँ मयंक, तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपनी बहू की यह दुर्दशा नहीं देख सकती। यह तेरी पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सब कुछ सहेगी। तू जैसे अपनी माँ की इज्जत करता है, वैसे ही अपनी पत्नी की इज्जत भी करना सीख। वैसे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के अधिकारों को पूरी तरह रक्षा करूं। तभी तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी, वरना तेरे जैसे बेटे अपने लालच और स्वार्थ के खातिर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहेंगे। जब तुझे सज़ा मिलेगी तो तू दोबारा ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। मयंक ने माफ़ी मांगी। कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने को कहा और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। प्रतिभा ने अपने सासू माँ का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत मिली और घरेलू हिंसा से मुक्ति भी मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।